आइए देखिए, हम लोग आज पढ़ेंगे वर्ग 10 के लिए ये क्वेश्चन होगा और इसमें सब्जेक्ट हम लोग मैथ पढ़ेंगे और एपिसोड ये 3 होगा। ये आज का जो क्वेश्चन होगा बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए होने वाला है। और एक चीज़ और, जो विद्यार्थी इससे पहले वाला यानी कि यहाँ पर जो एपिसोड 3 है, इससे पहले एपिसोड 1 और 2 जो लोग नहीं देखे होंगे पहले जाकर उसको देखिएगा, फिर इसको देखिएगा, क्योंकि ये सब जो एग्जाम में आपको बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है कि 5 वर्ष पूर्व, ध्यान से सुनिएगा, 5 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी। तो कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो ए और बी की आयु कह रहा है वर्तमान आयु निकालने के लिए। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। देखिए यहाँ पर दिया है ए की आयु और बी की आयु, तो इसमें दोनों की आयु को हम लोग मान लेंगे। तो यहाँ पर लिख लीजिए, माना ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु। तो देखिए ए की वर्तमान आयु हम लोग ले लेंगे x, कितना ले लेंगे x वर्ष। उसी प्रकार b की वर्तमान आयु भी हम लोग मान लेंगे कितना y वर्ष। ये जो है दोनों का वर्तमान उम्र हो गया। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व किसकी आयु, ए की आयु। तो देखिए यहाँ पर लिखिए 5 वर्ष पूर्व, तो लिख सकते हैं ए की आयु। तो देखिए अभी उसका उम्र हम लोग कितना माने हैं, यहाँ पर x माने हैं, तो यहाँ पर x हो जाएगा और 5 वर्ष पूर्व कर रहे थे, यहाँ पर 5 घटा देंगे, यानी ए का उम्र कितना हो गया x - 5 वर्ष। इसी प्रकार अब ए का निकल गया तो बी का भी तो निकलेगा 5 वर्ष पूर्व, तो इसका भी लिखेंगे हम लोग 5 वर्ष पूर्व बी की आयु। तो देखिए बी का आयु यहाँ पर कितना माना गया है y, तो यहाँ पर हो जाएगा y - 5 वर्ष। अब देखिए जब यहाँ तक हो गया तो आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर कि इसको थोड़ा सा ऊपर कर, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए की आयु जो है बी की आयु की 3 गुनी थी 5 वर्ष पूर्व। तो अब इसको छोड़ देते हैं, फिर आगे देखिए यहाँ पर आगे क्वेश्चन में कह रहा है 10 वर्ष पश्चात। यहाँ पर देखिए ये जो 10 दिया है ये वाला 10 वर्ष पश्चात, यानी कि लिख सकते हैं हम लोग 10 वर्ष पश्चात ए की आयु, ए की आयु। तो देखिए अभी ए का आयु यहाँ पर कितना है, x वर्ष माने हैं तो x हो जाएगा, और 10 वर्ष बाद कह रहा है, पश्चात मतलब होता है बाद में, तो यहाँ पर 10 जोड़ देंगे तो उसका उम्र कितना हो गया x + 10। इसी तरीके से अब a का भी, अच्छा 10 वर्ष पश्चात a की आयु होगा। अब देखिए इसी तरीके से 10 वर्ष पश्चात b का आयु भी निकालेंगे। तो देखिए b का आयु यहाँ पर कितना है y, तो यहाँ पर हो जाएगा y + 10 वर्ष। तो देखिए हम लोग का a और b का दोनों को तो हम लोग लिख लिए। अब इसका हम लोग बनाएंगे समीकरण। तो देखिए समीकरण कैसे बनाया जाएगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए समीकरण यहाँ पर बनवा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ए की आयु कह रहा है, तो देखिए ए की आयु कितना दिया है यहाँ पर, अभी यहाँ पर ए की आयु यानी कि 5 वर्ष पूर्व वाला हम लोग पहले इसको बनाएंगे 3 गुनी वाला, फिर नीचे वाले पर चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है ए की आयु, तो देखिए ए की आयु कितना है x - 5 है, और यहाँ पर कह रहा है बी की आयु। तो देखिए बी की आयु कितना है x - y है, नहीं x - ये 5 है, y - 5 है, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा y - 5। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में कि बी की आयु की, तो देखिए जिसमें की का कहेगा यानी से लगा रहेगा, की लगा रहेगा, उसी में हम लोग गुणा करते हैं। तो देखिए b की आयु से कह रहा है, तो b की आयु कितना है y - 5 है, तो इसी में हम लोग गुणा कर देंगे 3 से, और ये आयु क्या है, दोनों आपस में बराबर है। तो देखिए जब यहाँ से बनाएंगे तो ये कितना हो जाएगा x - 5 बराबर, इसमें गुणा करेंगे, इसमें 3y में गुणा करेंगे 3 में y से, तो कितना हो जाएगा 3y माइनस कितना 5 3y 15। तो देखिए यहाँ पर ये जो है कंप्लीट हुआ। अब देखिए आगे इसके, यदि यहाँ पर हम लोग बनाएंगे तो कितना हो जाएगा x, ये जो 3y है RHS के तरफ में, LHS के तरफ में आएगा, तो माइनस में हो जाएगा, यानी x - 3y बराबर ये -15
और ये जो -5 ये दिया है दूसरे साइड में जाएगा, यानी कि RHS के तरफ में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया +5। तो देखिए यहाँ पर आप बनाइएगा तो कितना हो जाएगा, एक सेकेंड देखिए, यहाँ से बनाइएगा आप, ये हो जाएगा या यहाँ पर, तो देखिए हो जाएगा x - 3y बराबर कितना हो जाएगा, -10। तो इसको कर लेंगे हम लोग समीकरण 1। अब देखिए आगे देखिए क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर, यहाँ से देखिए, हाँ आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात A की आयु B की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो देखिए 10 वर्ष पश्चात वाला जो है हम लोगों का यही वाला ना, यहाँ पर x + 10। तो हम लोग पहले यहाँ पर इसको लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर लिख लीजिए x + 5, यानी कि नहीं x प्लस, यहाँ पर देखिए x + 10 दिया है तो x + 10 लिख लीजिए, 10 एक ही चीज़ है। अब यहाँ पर लिख लीजिए y + 10 यानी y + 10। अब यहाँ पर कह रहा है दुगुनी हो जाएगी, किसका कह रहा है, b की आयु का। तो देखिए का और की जो लगा है किसके बगल में लगा है, b के बगल में, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर गुणा करेंगे, b से ही गुणा करेंगे, b के तरफ में गुणा करेंगे और दुगुनी कह रहा है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब देखिए इसके आगे तो यहाँ पर बना देंगे, तो x + 10 बराबर कितना हो जाएगा, 2y + 20। तो यहाँ पर बनाइएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए x प्लस, ये प्लस में है, ये वाला 2y जो है प्लस में है, इस साइड में आएगा LH के तरफ में तो हो जाएगा माइनस में, और ये देखिए 20 है, ये जो 10 दिया है प्लस के तरफ में, दूसरे साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। जब यहाँ तक ये हो गया तो देखिए अब यहाँ से बनाएंगे हम लोग, इसको और कर लीजिए या अब देखिए यहाँ से बनाइएगा आप, इसको हटा दीजिए, देखिए कितना हो जाएगा, x - 2y बराबर कितना घट कर आ जाएगा, -10। तो ये हो जाएगा समीकरण 2। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे इसके आगे, अब देखिए यहाँ पर लिख लेंगे प्रश्न से। देखिए प्रश्न से लिखेंगे या प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि अब हम लोग इन दोनों को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, यानी कि इन दोनों को बराबर करेंगे। तो देखिए इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखिए ये जो समीकरण 1 दिया है यहाँ से, ये वाला 3x x - 3y -10, तो इसको हम लोग उठाकर रख लेंगे यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और गलती हो रही है, हो जाएगा प्लस में, यानी कि जो समीकरण 2 है 20 में से 10 घटेगा तो 10 ही बचेगा और वो बचेगा प्लस में। तो चलिए देखिए अब ठीक है, तो समीकरण 1 यहाँ पर लिख लीजिए x - 3y बराबर कितना दिया है, -10। और समीकरण 2 देखिए, ये वाला जो समीकरण 2 दिया है इसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर, कितना हो जाएगा, x - 2y बराबर हो जाएगा 10। अब देखिए यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ से देखिए, अब देखिए यहाँ से ये वाला यहाँ पर चिन्ह बदल देंगे, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। देखिए ये और ये दोनों कट गया, तो यहाँ पर घटाएंगे तो कितना बचेगा, यानी कि 3 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, y बचेगा, यानी कि 1 बचेगा और माइनस बचेगा। अब देखिए यहाँ पर जोड़ दीजिए तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो देखिए यहाँ पर माइनस, ये भी माइनस कट गया तो y बराबर कितना आ गया, 20, यानी y बराबर आ गया 20। अब हम लोग देखिए यहाँ पर समीकरण 1 में लिख सकते हैं, समीकरण 1 में लिखिए या समीकरण 2 में लिखिए। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, इत्मीनान से समझिएगा, ये सब जितना भी क्वेश्चन लिया गया आज, कोई 3 नंबर का क्वेश्चन है और कोई तो 5-5 नंबर का भी क्वेश्चन शामिल किया गया है। देखिए समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो देखिए यहाँ पर अब इसके आगे देखिए समीकरण 1 क्या दिया है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर दिया है कि, देखिए यहाँ पर दिया है कि x - 3y बराबर -10। तो इसी को यहाँ पर लिख लीजिए x - 3y बराबर -10। तो देखिए x - 3 उसी तरह हो गया। अब देखिए y बराबर यहाँ पर कितना आया है, 20, तो यहाँ पर 20 रखिए बराबर हो जाएगा -10। और फिर यहाँ से इसको बनाइएगा, देखिए यहाँ से बनाइए इधर। अच्छा यहाँ पर एक बार और देख लीजिए, तो x माइनस कितना हो जाएगा, 20 × 3 = 60 बराबर हो जाएगा -10। तो देखिए x बराबर करिएगा तो देखिए
ये -10 उसी तरह से है, और ये जो -60 लिखा है LHS के तरफ में, RHS के तरफ में जाएगा तो ये हो जाएगा +60। देखिए x बराबर कितना आ गया 50 वर्ष। अब देखिए जब 50 वर्ष हो गया तो हमको x का भी मान निकल गया और y का भी मान निकल गया, तो x और y दोनों का मान कह रहा था, यानी कि देख लीजिए क्वेश्चन में एक बार और a और b का है। तो देखिए यहाँ पर माना गया है a की वर्तमान उम्र कितना x है और b का वर्तमान उम्र है y। तो यहाँ पर लिख सकते हैं a की वर्तमान उम्र बराबर x है और x बराबर कितना आया है, देखिए x बराबर अभी यहाँ पर आया है 50, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 50 वर्ष। और लिख सकते हैं b की वर्तमान आयु, b की वर्तमान आयु, देखिए b का मान यहाँ पर कितना है 20, तो ये हो गया 20। अब एक चीज़ और देखिए, ये भी हो जाएगा वर्ष में। अब इसका आंसर थोड़ा चेक करिए कैसे आंसर इसका निकलेगा। देखिए हम बताते हैं कैसे पता चलेगा कि ये जो हम लोग क्वेश्चन बनाए हैं सही है या गलत, क्योंकि परीक्षा में तो आंसर नहीं देता है, बस क्वेश्चन दे देता है। देखिए a का उम्र आया है 50 वर्ष और b का आया है 20 वर्ष। तो चलिए देखिए ऊपर क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर देखिए a बराबर हम लोग का आ गया है 50 और b बराबर आया था 20। देख लीजिए यहाँ पर a का उम्र है 50 और b का उम्र है 20 वर्ष। तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं 5 वर्ष पूर्व, तो इसको 5 वर्ष पूर्व कर दीजिए तो ये हो गया 45, और इसको भी 5 वर्ष पूर्व ये भी होगा तो ये हो जाएगा 15। तो कह रहा है कि a की आयु जो थी वो किसका तिगुना था, b की आयु का तिगुना था। तो देखिए b का उम्र कितना है 15 है और इसमें गुणा करिए 3 से, तो देखिए गुणा करिएगा तो कितना आ जाएगा 15 तिया 45। तो देखिए ये 45 इधर आ गया और a का उम्र भी कह रहा था 45 वर्ष। तो यहीं से आप पता लगा लिए कि ये ऑप्शन, ये जो क्वेश्चन बना है इसका आंसर सही आया है। तो इस तरह आप लोग परीक्षा में चेक कर सकते हैं। चलिए देखिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, त्रिकोणमिति से क्वेश्चन पूछा है आप लोगों का। देखिए कह रहा है कि एक घड़ी में मिनट की सुई जिसकी लंबाई कितना दिया है 14 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पर लिख लीजिए। अच्छा देखिए पहले समझिए, यहाँ पर मान लीजिए ये घड़ी हो गया और यहाँ से मिनट की जो सुई होगा इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर की हो जाएगा त्रिज्या। ये जो 14 सेंटीमीटर का होगा ये हो जाएगा त्रिज्या, यहाँ पर 14 सेंटीमीटर का हो जाएगा त्रिज्या। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं r बराबर, या त्रिज्या लिख सकते हैं इस तरह से, त्रिज्या r बराबर देखिए कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। तो ये 14 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए यहाँ पर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि इस घड़ी द्वारा 5 मिनट में रचित, तो 5 मिनट में पहले हमको पता करना पड़ेगा कि 5 मिनट में क डिग्री का कोण बनता है। तो देखिए पहले हम लोग लिखेंगे घड़ी की सुई द्वारा, घड़ी की सुई द्वारा, ये द्वारा लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, द्वारा 1 मिनट में बना कोण। तो देखिए इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके परीक्षा से जुड़ा हुआ है, परीक्षा में आपका पूछता है ये सब क्वेश्चन। देखिए 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनेगा पहले इसको जानेंगे, उसके बाद हम लोग 5 मिनट में निकालेंगे। तो देखिए ये जो वृत्त है, एक वृत्त में कितना डिग्री का कोण बनता है, तो कोण बनता है 360 डिग्री का, और हम लोग इसको भाग करेंगे 60 से। तो देखिए ये कट जाएगा क बार में, 60 बार में, ये 6 5 30 के 36, 6 बार में ये कट जाएगा। तो इसका मतलब देखिए 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बन जाएगा 6 डिग्री का। तो लिख सकते हैं जब 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बना है तो 5 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनेगा। देखिए 5 मिनट में कोण बन जाएगा 5 × 6 यानी कि 6 डिग्री। तो कितना हो गया 5 × 6 30 डिग्री। तो देखिए 30 डिग्री का कोण बन गया। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं अतः थीटा बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि इसका काम लगेगा आगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। बार बार इससे क्वेश्चन आप लोगों को परीक्षा में मिलता है। तो देखिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो देखिए हमको यहाँ पर निकालने के लिए क्या कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई कह रहा है निकालने के लिए,
मीनार की ऊंचाई कह रहा है निकालने के लिए। तो देखिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हमें मीनार की ऊंचाई, जैसे लिखा उसी तरह लिखिए, हमें मीनार की ऊंचाई। अब देखिए मीनार की ऊंचाई क्या है, यहाँ पर ए बी ना है, यही तो ऊंचाई है। तो यहाँ पर हो जाएगा मीनार की ऊंचाई ए बी ज्ञात करना है या करनी है, ज्ञात करनी है। अब देखिए इसके आगे, अच्छा इसके आगे आप समझिएगा, इसको ऊपर कर दें। देखिए अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे त्रिभुज। अच्छा बताइए यहाँ पर कौन सा त्रिभुज है, बस एक ही त्रिभुज है, उसका नाम है त्रिभुज ए बी सी में। अब बताइए कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो ये तो आप लोग को याद करना पड़ेगा, नहीं तो इसका एक हम अलग से वीडियो बना देंगे जिसको आप लोगों को सहूलियत मिलेगा याद करने में। देखिए √3/2 होता है किसका मान, साइन 60 डिग्री का मान, और बराबर देखिए ए बी कह रहा है। देखिए यहाँ पर ए बी जो दिया है कितना दिया है, 60 मीटर। तो यहाँ से आप लोग ला दिए कहाँ से, 60 मीटर। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 60 और बटा में कह रहा है ए सी। तो यहाँ पर देखिए ए सी कुछ भी नहीं दिया है, कौन दिया है, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं ए सी। आप लोग इसको अब करिएगा तिर्यक गुणा। देखिए यहाँ पर गुणा करिए इससे, यानी कि ए सी में गुणा करिए √3 से, तो कितना हो जाएगा √3 ए सी। अब देखिए यहाँ पर गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा 60 × 2। यहाँ पर यदि आप बनाइएगा इसलिए ए सी बराबर, देखिए ए सी का गुणांक कितना है, √3 है, तो ये गुणा में दिया है, दूसरे साइड में आएगा तो ये भागा में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए √3 नीचे आ गया और इसको गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा 60 दूनी के 120, यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर जब ये हो गया, अच्छा एक चीज़ और देखिए, पहले इसको बनाइए फिर इसके आगे देखिए 120 होगा और बटा में कितना हो जाएगा √3। इसका हम लोग करेंगे परिमेयकरण। देखिए यहाँ पर हो जाएगा √3 और यहाँ भी हो जाएगा √3। तो आप लोग जानते हैं, देखिए यहीं से देख लीजिए कि गुणा करिएगा तो 120 √3 और 3 में, यानी कि √3 में √3 से गुणा करेंगे तो आएगा √9, यानी √9। √9 है तो उसका वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आएगा 3। यहाँ पर हो गया इस √3। देखिए अभी क्वेश्चन बनकर यहाँ पर रेडी नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ क्वेश्चन में छूटा हुआ है। और क्या वो छूटा हुआ है, देखिए हम बता रहे हैं आपको। यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में कि √3 का भी मान दिया है, यहाँ पर √3 का मान दिया है। देखिए √3 बराबर 1.732, ये जो मान दिया हुआ था क्वेश्चन में छूट गया है, कोई बात नहीं। देखिए तो अब यहाँ पर देखिए √3 का मान कितना था, 1.732। तो यहाँ पर लिखिए आप लोग, देखिए 40 उसी तरह हो जाएगा और गुणा। अभी आप लोगों ने ऊपर देखा कि √3 का मान आया है 1.732। तो चलिए देखिए इसको गुणा करिए, तो गुणा करिएगा तो देखिए ये 0 हो जाएगा और उसके बाद कितना 4 दूनी के 8, 4 तिहाई 12 और 17 चौके 68 और एक हो जाएगा 69। मीनार की ऊंचाई ए बी ज्ञात करना है या करनी है, ज्ञात करनी है। अब देखिए इसके आगे, अच्छा इसके आगे आप समझिएगा, इसको ऊपर कर दें। देखिए अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे त्रिभुज। अच्छा बताइए यहाँ पर कौन सा त्रिभुज है, बस एक ही त्रिभुज है, उसका नाम है त्रिभुज ए बी सी में, यानी हम लोग त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लेंगे, अच्छा देखिए समझिए पहले कैसे आएगा, कौन साइन लेंगे कि कॉस लेंगे या टेन लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो दिया है हमको निकालना क्या है, पहले देखिए ए बी निकालना है, ये वाला ए बी निकालना है, ठीक। और एक वो क्या दिया है बी सी, यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है 50। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि एगो लंब दिया है, लंब कितना दिया है ए बी, तो ऊपर लंब कि उसी को लेंगे जो हमको निकालना है और उससे जुड़ा हुआ। तो देखिए यहाँ से जो ये ए बी खींचा गया है ये वाला, देखिए यहाँ से ये जो बी सी है इससे मिला हुआ है, इस वाले लाइन से ये मिला हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग कौन सा हो जाएगा, आधार, लंब बटा में आधार लेंगे। तो देखिए लंब बटा में आधार किसका होता है, तो लंब बटा में आधार जो होता है ये किसके बराबर होता है, ये tan थीटा के बराबर में होता है। यानी हम लोग यहाँ पर लेंगे tan थीटा। देखिए लेंगे tan थीटा और थीटा का मान देखिए यहाँ पर कितना दिया है 45 डिग्री। तो यही हम लोग लिखेंगे यहाँ पर tan थीटा बराबर कितना 45 डिग्री बराबर। अब देखिए लंब कह रहा है, तो लंब कितना है ए बी और आधार कितना दिया है बी सी। देखिए क्वेश्चन बनकर रेडी हो गया, 5 नंबर बहुत आसानी तरीका से आ गया। देखिए tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो 1 लिख। अब देखिए बी सी जो यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है 50, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 50। अब इसको तिरछा तिरछी गुणा करिएगा तो कितना जाएगा ए बी बराबर कितना आ गया 50
अब यहाँ पर मीटर में दिया है तो यहाँ पर हो गया मीटर, तो ये हो जाएगा n²। अच्छा ये देखिए ये रफ वर्क है, इसको आप लोग मत लिखिएगा। तो ये वाला जो है आप लोगों का क्वेश्चन जो है बन गया। 5 वो क्वेश्चन हम लोगों ने बनाए और कुछ क्वेश्चन 5 नंबर का था, कुछ क्वेश्चन 3 नंबर का था। ठीक है, थैंक यू। क्योंकि यहाँ पर कह रहा है +1 लाने के लिए ना, तो यानी कि 4 में माइनस लगाएंगे, क्योंकि जब जोड़ेंगे हम लोग तो देखिए -4 और +5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 1। तो 1 जो है 5 जो है बड़ी संख्या और इसके सामने लगा है प्लस, तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है प्लस। तो देखिए आप लोग 1 जो है आ चुका है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, इसको मत लिखिएगा, ये जो है रफ वर्क है। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस, अच्छा प्लस पहले लिखा गया है तो इसको आप लिख सकते हैं +5x माइनस कितना 4x या 4x दोनों। अब यहाँ पर देखिए -0 यानी कि 20 बराबर हो जाएगा 0। तो अब देखिए यहाँ पर x को कॉमन कर लीजिएगा तो कितना बचेगा x + 5, और यहाँ से -4 को कॉमन करिएगा तो कितना बचेगा x माइनस, अच्छा यहाँ पर देखिए माइनस जब निकल गया यहाँ से कॉमन हो गया तो जो -20 के आगे माइनस लगा है तो अब ये क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर देखिए 4 का पढ़ा पढ़ेंगे तो 20 क बार में आता है 5 बार में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 और बराबर हो गया 0। अब देखिए इसके आगे यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं x - 4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा x + 5, ये तो सब लोगों को पता है। अब देखिए हो गया बराबर 0, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा लिख सकते हैं, यदि इसको हटाइए देखिए यहाँ से, यहाँ पर हो जाएगा यदि x - 4 बराबर कितना हो 0 हो, 0 है ही, यानी कि x माइनस ये जो 4 लिखा है इसके लिए भी 0 है और x प्लस जो 5 लिखा है इसके लिए भी 0 है। तो देखिए यहाँ पर वही लिखा गया x - 4 बराबर 0 हो तो x बराबर LHS के तरफ में माइनस है तो दूसरे साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। और एक और यहाँ पर लिखिए यदि x + 5 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ गया -5। अच्छा आप ही लोग खुद बताइए कि अभी यहाँ पर जो निकल कर आया है x बराबर -5, तो -5 प्राकृत संख्या है नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से चालू होता है, 1 से चालू होकर अनंत तक जाता है 1 2 3 4, और ये कह रहा है माइनस में, तो माइनस में तो आएगा नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा असंभव, यानी कि ये प्राकृत संख्या नहीं होगा। तो देखिए प्राकृत संख्या तब यहाँ पर कितना हो गया 4 हो गया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः पहली प्राकृत संख्या, देखिए पहली प्राकृत संख्या क्या है x है और x का मान कितना है 4। पहली प्राकृत संख्या यहाँ पर लिख लीजिए, एक सेकंड, पहली प्राकृत संख्या लिखिए यहाँ पर x बराबर। अब देखिए दूसरी प्राकृत संख्या कितना है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर दूसरी प्राकृत संख्या हम लोग माने हैं कि x + 1, तो यहाँ पर लिख सकते हैं दूसरी प्राकृत संख्या, दूसरी प्राकृत संख्या तो कितना माने है x + 1, तो देखिए x का मान देखिए यहाँ पर कितना है 4, x का मान है 4, तो यहाँ पर हो गया 4 और +1 तो कितना आ गया 5, तो यानी कि इसका आंसर कितना हो गया 4 और 5। तो देखिए बहुत आसान तरीका से हमने आपको इसको बताया, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ में बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, फिर आपके सवाल ये त्रिकोणमिति से आ गया। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ा है। ध्यान से देखिएगा, पहले इसका चित्र बनाइए, जैसे जैसे कह रहा है उसी तरह हम लोग इसका एक फिगर बनाएंगे। तो देखिए कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, 60 मीटर की इस तरह से रहेगा, देखिए 60 मीटर की ऊंचाई पर। तो देखिए ये एक जो है भूमि हो गया। अच्छा भूमि हो गया तो इसका हम नाम भी लिख देते हैं, यहाँ पर हो गया B और यहाँ पर हो गया C। तो देखिए भूमि की ऊंचाई पर 60 मीटर की ऊंचाई पर कह रहा है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 60 मीटर। अच्छा ये जब 60 मीटर हो गया तो यहाँ पर एक पतंग उड़ रहा है, तो यहाँ पर जब पतंग उड़ रहा है तो ये हो जाएगा A। अब देखिए आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप के एक बिंदु से बांध दिया जाता है या बांध दिया गया है। तो कह रहा है भूमि के साथ डोरी का झुकाव, यहाँ पर समझने वाली बात है कि डोरी का जो झुकाव कितना दिया है 60 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर तो 60 बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर बन रहा है समकोण, तो यहाँ से जब इसको मिलाइएगा आप तो यहाँ पर कितना डिग्री कोण बनेगा 60 डिग्री का, यहाँ पर ये हो गया 60 डिग्री का। अब देखिए आगे कह रहा है कि यह मानकर चलिए कि डोरी में कोई भी ढील नहीं है, तो कह रहा है डोरी की लंबाई निकालिए। तो देखिए ये क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा है, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग।
तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माना ए। देखिए यहाँ पर पतंग के बारे में कह रहा है, तो हम लोग पतंग किसको माने हैं, ए को। तो यहाँ पर लिखेंगे माना ये जो है डैश है, माना ए एक पतंग है, माना एक पतंग है। अब उसके बाद देखिए कह रहा है कि यहाँ पर जो बिंदु बी है, बिंदु बी वह दूरी है जो पतंग को अस्थायी रूप से बांध कर, अच्छा बिंदु सी है, यहाँ पर बिंदु सी है जो इसको अस्थायी रूप से क्या किया है, बांध कर रखा है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि बिंदु सी वह बिंदु है जिससे पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से, अस्थायी, देखिए ये क्वेश्चन 5 नंबर का है, तो इसको शॉर्टकट में बनाइएगा तो शॉर्टकट में ही नंबर मिलेगा। तो अस्थायी रूप से बांध दिया गया है, बांध दिया गया है। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 नंबर का जैसा बनना भी चाहिए, बांध दिया गया है। तो हमें क्या निकालना है, देखिए हम लोग लिख सकते हैं, हमें देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि डोरी की लंबाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है, यहाँ पर डोरी की लंबाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो लिख सकते हैं हमें डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई, अच्छा देखिए डोरी की लंबाई यहाँ पर देखिए यही डोरी है, इसका लंबाई कितना है AC, तो डोरी की लंबाई AC ज्ञात करनी है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मजा आएगा। चलिए देखिए यहाँ तक हो गया। तो अब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज, अच्छा यहाँ पर त्रिभुज तो एक ही बना है, कौन सा त्रिभुज, ABC। तो यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में, देखिए ये सब चीज़ बकवास है। कौन सा बकवास है, ये वाला जो अभी लाइन में टक रहा है, ये सब बकवास है। ये सब समझाने के लिए आप लोग को किया गया है कि थोड़ा सा समझ में आप लोग को ज़्यादा आएगा। चलिए देखिए बकवास को साइड में किया जाए। अब देखिए जब ABC त्रिभुज में हम लोग देखेंगे तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि साइन होगा 60 डिग्री। अच्छा साइन कहाँ से चला आया, तो पहले यहाँ पर देखिए समझिए साइन थीटा। तो देखिए साइन थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कोण। ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहीं पर बहुत विद्यार्थियों को समस्या आता है कि हम लोग साइन लेके कॉस ले 60 डिग्री लेके 90 डिग्री ले। तो यहाँ पर आज आपका डाउट पूरा क्लियर होगा। तो देखिए साइन कहाँ से आ गया, हम लोग पहले निकालना किसको, यहाँ पर देखिए डोरी की लंबाई कह रहा है, तो डोरी की लंबाई यहाँ पर लिखा गया AC, यानी AC को निकालना है। तो देखिए फिर चला रहे हैं, यहाँ पर AC को निकालना है। तो हम लोग एगो AC को लेंगे, जिसका निकालना है उसको लेंगे, और उसके बाद उस भुजा को लेंगे जिस भुजा की लंबाई हमको पहले से ज्ञात है, उससे सटा हुआ होना चाहिए, यानी कि उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर AB जो भुजा है ये इससे जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है, देखिए ये वाला AB यहाँ से और ये वाला AB यहाँ से, ये वाला और ये वाला दोनों यहाँ पर जुड़ा हुआ है। और देखिए जो BC है ये जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब हम लोग BC को कभी नहीं ले सकते हैं, जब भी लेंगे तो AB और AC को लेंगे। तो अब देखिए ये सब हटाइए यहाँ से, देखिए फालतू चीज़। अब देखिए यहाँ से, तो इसको आप लोग जान गए, तो इसको लिखा कैसे जाएगा, आप किसी को भी लिख सकते हैं। यानी कि देखिएगा तो इस संपूर्ण त्रिभुज में भी देखिएगा तो ये वाला जो भुजा है AB, तो ये AB यहाँ पर क्या हो गया, लंब हो गया, और ये क्या हो गया, कोण हो गया। तो वही यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि साइन थीटा बराबर कितना, लंब बटा में कोण। तो आप लोग समझ गए होंगे अब कि अब 60 क्यों लिखा गया। अच्छा 60 देखिए यहाँ पर ये लिखा गया है डिग्री में, 60 डिग्री, तो ये वाला जो है 60 यहाँ पर आ गया उठकर। अब देखिए आगे क्वेश्चन में चलिए, तो देखिए साइन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटा में कोण। देखिए लंब कितना दिया है AB, तो यहाँ पर लिख लीजिए AB, और उसके बाद कह रहा है AC, कोण कह रहा है। देखिए यहाँ पर कोण कितना दिया, ये वाला AC, तो यहाँ पर है कितना AC। तो चलिए देखिए अब बताइए कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो ये तो आप लोगों को याद करना पड़ेगा, नहीं तो इसका एक हम अलग से वीडियो बना देंगे जिसको आप लोगों को सहूलियत मिलेगा याद करने में। देखिए √3/2 होता है किसका मान, साइन 60 डिग्री का मान, और बराबर देखिए AB कह रहा है। देखिए यहाँ पर AB जो दिया है कितना दिया है, 60 मीटर। तो यहाँ से आप लोग ला दिए कहाँ से, 60 मीटर।
तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 60 और बटा में कह रहा है ए सी। तो यहाँ पर देखिए ए सी कुछ भी नहीं दिया है, कौन दिया है, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं ए सी। आप लोग इसको अब करिएगा तिरिया गुणा। देखिए यहाँ पर गुणा करिए इससे, यानी कि ए सी में गुणा करिए √3 से, तो कितना हो जाएगा √3 ए सी। अब देखिए यहाँ पर गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा 60 गुणे 2। ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा है, बार बार हम आप लोगों को बता रहे हैं। यहाँ पर यदि आप बनाइएगा इसलिए ए सी बराबर, देखिए ए सी का गुणांक कितना है √3 है, तो ये गुणा में दिया है, दूसरे साइड में आएगा तो ये भागा में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए √3 नीचे आ गया और इसको गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा 60 दूनी के 120, यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर जब ये हो गया, अच्छा एक चीज़ और देखिए, पहले इसको बनाइए फिर इसके आगे देखिए 120 होगा और बटा में कितना हो जाएगा √3। इसका हम लोग करेंगे परिमेयकरण। देखिए यहाँ पर हो जाएगा √3 और यहाँ भी हो जाएगा √3। तो आप लोग जानते हैं, देखिए यहीं से देख लीजिए कि गुणा करिएगा तो 120 √3 और 3 में, यानी कि √3 में √3 से गुणा करेंगे तो आएगा √9, यानी √9। √9 का √9 है तो उसका वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आएगा 3। यहाँ पर हो गया 3। देखिए ये कट जाएगा कितना 40 बार में, तो यहाँ पर कितना आ गया 40 √3। देखिए अभी क्वेश्चन बनकर यहाँ पर रेडी नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ क्वेश्चन में छूटा हुआ है। और क्या वो छूटा हुआ है, देखिए हम बता रहे हैं आपको। यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में कि √3 का भी मान दिया है, यहाँ पर √3 का मान दिया है। देखिए √3 बराबर 1.732, ये जो मान दिया हुआ था क्वेश्चन में छूट गया है, कोई बात नहीं। देखिए तो अब यहाँ पर देखिए √3 का मान कितना था 1.732, तो यहाँ पर लिखिए आप लोग, देखिए 40 उसी तरह हो जाएगा और गुणा। अभी आप लोगों ने ऊपर देखा कि √3 का मान आया है 1.732। तो चलिए देखिए इसको गुणा करिए, तो गुणा करिएगा तो देखिए ये 0 हो जाएगा और उसके बाद कितना 4 दूनी के 8, 4 तिहाई 12 और 17 चौके 68 और एक हो जाएगा 69। तो अब देखिए यहाँ पर 3 अंक पर दशमलव दिया इधर से, तो हम लोग भी इधर से 3 अंक पर दशमलव दे देंगे, तो यहाँ पर दशमलव आ गया। तो देखिए यहाँ पर कितना आ गया 69.28 सेंटीमीटर। अच्छा मीटर दिया है कि सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा मीटर, यानी कि 69.28 मीटर जो है आप लोगों का। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 50 मीटर की दूरी पर है, कितना देखिए 50 मीटर लिखा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 50 मीटर की दूरी पर है, तथा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। अच्छा एक आता है परीक्षा में आप लोगों का उन्नयन कोण और अवनमन कोण। तो जान लीजिए उन्नयन कोण किसे कहते हैं, अवनमन कोण किसे कहते हैं। जब किसी वस्तु को नीचे से देखा जाता है ऊपर की तरफ में तो उसको बोलते हैं उन्नयन कोण, और कहीं ऊंचाई से आप नीचे की तरफ देखते हैं तो उसको बोलते हैं अवनमन कोण। जैसे देखिए यहाँ पर कोई वस्तु है और यहाँ पर आप हैं, ये जो है आप लोग हैं, तो यहाँ से यदि आप ऊपर देख रहे हैं तो यहाँ पर जो कोण बनेगा ये हो जाएगा, कौन सा कोण हो जाएगा, उन्नयन कोण। अब देखिए यहाँ से कोई वस्तु है या कोई छत है, तो यहाँ से आप किसी वस्तु को नीचे देख रहे हैं, यहाँ पर जो वस्तु है यहाँ से आप देख रहे हैं, तो जो यहाँ पर कोण बनेगा ये बन जाएगा अवनमन कोण। ठीक, तो अब देखिए इस क्वेश्चन को अब आप लोगों को उम्मीद है अवनमन कोण और उन्नयन कोण समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखिए अब पढ़ते हैं, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ में। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, तो देखिए एक मीनार बनाइए, देखिए यहाँ पर एक मीनार बन गया और इसका पाद बिंदु मतलब ये पैर हो गया इसका, तो पाद बिंदु से 50 मीटर की दूरी पर, देखिए ये 50 मीटर हो गया, 50 मीटर की दूरी पर है। और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण अभी हम बताएं आपको कि नीचे से जब आप ऊपर देखिएगा तो यहाँ से कोई लड़का या लड़की है जो ऊपर की तरफ देख रहा है, तो यहाँ पर बन रहा है उन्नयन कोण कितना डिग्री का, 45 डिग्री का। जब 45 डिग्री का बन रहा है तो आप लोग यहाँ पर नाम लिख लीजिए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। इस तरह से करिए, ये हो गया बी और ये हो जाएगा सी और यहाँ पर हो जाएगा ए। तो यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है, समकोण। तो ये भी सवाल आप लोगों के एग्जाम में 5 नंबर का पूछा है। तो चलिए देखिए अब इसको बनाइए, देखिए बहुत ही शानदार तरीके से बताया जाएगा आप लोगों को।
तो देखिए यहाँ पर हम लोग जब ऐसा सवाल रहता है तो हम लोग इसमें मीनार क्या माने हैं, अभी लिखे ना कि ए बी जो है क्या एक मीनार है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि माना ए बी एक मीनार है। यदि जो लोग इसको नहीं लिखेंगे तो हमको पूरा उम्मीद है कि एग्जाम में नंबर आपको कम मिलेगा, क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ए बी एक मीनार है। अच्छा, जिसके आधार से, अब यहाँ पर समझिए, जिसके आधार इसका क्या दिया है बी, यहाँ पर बी दिया है, तो इसके आधार बी से, जिसके आधार बी से, अच्छा देखिए आधार जो बी दिया है, बी से कितने मीटर की दूरी पर बिंदु सी है, तो 50 मीटर की दूरी पर है। तो हम लोग वही लिखेंगे, जिसके आधार बी से 50 मीटर की दूरी पर बिंदु सी से उन्नयन कोण, सी से, सी पर देखिए जो यहाँ बिंदु सी है यहीं पर क्या बन रहा है उन्नयन कोण, तो बिंदु सी से उन्नयन कोण। अब बताइए उन्नयन कोण कितना डिग्री का है, तो 45 डिग्री का बन रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 45 डिग्री का कोण है ये वाला, यहाँ पर इसको लाइए, 45 डिग्री का कोण है। अब जब यहाँ तक हो गया तो देखिए हमको यहाँ पर निकालने के लिए क्या कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई कह रहा है निकालने के लिए, मीनार की ऊंचाई कह रहा है निकालने के लिए। तो देखिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, हमें मीनार की ऊंचाई, जैसे लिखा है उसी तरह लिखिए, हमें मीनार की ऊंचाई। अब देखिए मीनार की ऊंचाई क्या है, यहाँ पर ए बी ना है, यही तो ऊंचाई है, तो यहाँ पर हो जाएगा मीनार की ऊंचाई ए बी ज्ञात करना है या करनी है, ज्ञात करनी है। अब देखिए इसके आगे, अच्छा इसके आगे आप समझिएगा, इसको ऊपर कर दें। देखिए अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे त्रिभुज। अच्छा बताइए यहाँ पर कौन सा त्रिभुज है, बस एक ही त्रिभुज है, उसका नाम है त्रिभुज ए बी सी में, यानी हम लोग त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लेंगे, अच्छा देखिए समझिए पहले कैसे आएगा, कौन साइन लेंगे कि कॉस लेंगे या टेन लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो दिया है हमको निकालना क्या है, पहले देखिए ए बी निकालना है, ये वाला ए बी निकालना है, ठीक। और एक वो क्या दिया है बी सी, यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है 50। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि एगो लंब दिया है, लंब कितना दिया है ए बी, तो ऊपर लंब हो जाएगा और नीचे में देखिएगा तो आधार दिया है, तो लंब बटा में आधार, क्योंकि हम बताए थे कि उसी को लेंगे जो हमको निकालना है और उससे जुड़ा हुआ। तो देखिए यहाँ से जो ये ए बी खींचा गया है ये वाला, देखिए यहाँ से ये जो बी सी है इससे मिला हुआ है, इस वाले लाइन से ये मिला हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग कौन सा हो जाएगा आधार, लंब बटा में आधार लेंगे। तो देखिए लंब बटा में आधार किसका होता है, तो लंब बटा में आधार जो होता है ये किसके बराबर होता है, ये tan थीटा के बराबर में होता है, यानी हम लोग यहाँ पर लेंगे tan थीटा। देखिए लेंगे tan थीटा, और थीटा का मान देखिए यहाँ पर कितना दिया है 45 डिग्री, तो यही हम लोग लिखेंगे यहाँ पर tan थीटा बराबर कितना 45 डिग्री बराबर। अब देखिए लंब कह रहा है, तो लंब कितना है ए बी और आधार कितना दिया है बी सी। देखिए क्वेश्चन बनकर रेडी हो गया, 5 नंबर बहुत आसानी तरीका से आ गया। देखिए tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो 1 लिख लीजिए बराबर। देखिए ए बी का मान तो दिया नहीं है ऊपर में, तो ए बी उसी तरह लिख लिए। अब देखिए बी सी जो यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है 50, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 50। अब इसको तिरछा तिरछी गुणा करिएगा तो कितना जाएगा ए बी बराबर कितना आ गया 50। अब यहाँ पर मीटर में दिया है तो यहाँ पर हो गया मीटर, तो ये हो जाएगा n²। अच्छा ये देखिए ये रफ वर्क है, इसको आप लोग मत लिखिएगा। तो ये वाला जो है आप लोगों का क्वेश्चन जो है बन गया। 5 वो क्वेश्चन हम लोगों ने बनाए, और कुछ क्वेश्चन 5 नंबर का था, कुछ क्वेश्चन 3 नंबर का था, ठीक।